आज का कहानी का नाम है तेरी मेरी कहानी। यह कहानी है एक पूजा नाम की लड़की की। पूजा बहुत सुंदर थी और पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी। उसके माता पिता ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, पर फिर भी उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह पढ़ने में बहुत अच्छी थी। वह बहुत अच्छे नंबरों से हमेशा पास होती थी। अच्छे नंबरों की वजह से उसको एक कॉलेज में एडमिशन मिल गया। एडमिशन लेने के बाद उसके माता पिता ने किसी तरह पैसों का जुगाड़ करने के बाद हॉस्टल में छोड़ने का मन बना लिया। आजकल इंस्टाग्राम बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम कहीं भी किसी से भी दोस्ती सिर्फ डीपी देखकर कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ पूजा के साथ भी हुआ। पता नहीं कब राजू नाम के लड़के से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हो गई और दोनों फोन पर बातें करते करते एक दूसरे को कब दिल दे बैठे। पूजा को राजू के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह कौन है, कैसा है और क्या काम करता है, बस दोनों पर प्यार का भूत सवार था। वह जो सुनाता था उसकी बातों पर विश्वास कर लेती थी। राजू एक नंबर का आवारा लड़का था और झूठ बोलने में माहिर था। वह अपने माता पिता के कहने से बाहर रहता था। वह शराब भी पीता था और पढ़ाई के नाम पर तो बड़ी मुश्किल से उसने 10वीं तक पढ़ाई की थी। पता नहीं पूजा कौन सी बातों से उसकी प्रभावित होती रही और शादी करने की जिद करने लगी। माता पिता ने बहुत समझाया कि वह अच्छा लड़का नहीं है, हम तेरे लिए कोई और अच्छा लड़का देख लेते हैं, पर वह कहाँ मानने वाली थी। आखिरकार प्यार के आगे उसके घर वालों को झुकना पड़ा और हार कर उसके घर वालों ने उसकी शादी राजू नाम के लड़के से करा दी। राजू और उसके घर वाले बहुत खुश थे इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी बहू पाकर, क्योंकि उनके निकम्मे लड़के को इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की जो मिल गई थी। राजू का शादी के बाद असली रूप सामने आने लगा। अब वही लड़का पूजा की कोई भी बात नहीं मानता था। उसका काम था हर रोज शराब पीना, कोई काम न करना, दोस्तों के साथ बाहर घूमना। लेकिन पूजा के पास सिर्फ पछताने के सिवा अब कोई रास्ता नहीं था। शिकायत करती भी तो किससे करती, क्योंकि उस लड़के से शादी करने के लिए उसने अपने माता पिता को नाराज ही नहीं, उनसे हमेशा के लिए नाता भी तोड़ लिया था। उस लड़के से शादी करने से माता पिता बहुत नाराज थे। ऐसे करते 1 से 5 साल निकल गए और राजू के रंग दिन पर दिन बदलते गए। पूजा के माता पिता इतने नाराज थे कि उसकी शादी से पहले ही बोल दिया था कि हम तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। शादी करने के बाद पूजा को मंजूर था कि आप रिश्ता ना रखो, पर मुझे शादी उसी से करनी है। ऐसे ही एक शाम को राजू को दोस्तों के साथ बाहर जाना, घूमना फिरना और मौज मस्ती करना और शराब पीकर घर लौटने की आदत थी, तो उसने मोटरसाइकिल उठाई और दोस्तों में शराब पीने चल पड़ा। पूजा ने उसे बहुत रोका, पर वह लड़का रुकने वाला कहाँ था। आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था। 10 बजे पुलिस का फोन आया कि आपकी इस नंबर की बाइक का एक्सीडेंट हुआ है और इस लड़की की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। पूजा इस टाइम 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। राजू ने इतनी पी हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि राजू ने खड़े ट्रक में उसने बाइक दे मारी। बाइक लगने के बाद उसका सिर सड़क पर लगते ही उसकी मौत हो गई। अब पूजा के पास पछताने के सिवा कुछ नहीं था। बस उसकी जिंदगी सिर्फ भगवान के भरोसे थी और उसकी मौत के बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। पूजा सिर्फ 24 साल की थी। एक बार सोच कर देखो, 24 साल की उम्र में शादी भी कर लेना, एक बच्चे की माँ भी बन जाना और विधवा भी हो जाना। पूजा के माता पिता इतने नाराज थे कि वह राजू की मौत की खबर सुनने के बाद भी आज तक नहीं आए। इस कहानी से सिर्फ यही बात समझ में आती है कि कभी भी सिर्फ शक्ल देखकर किसी को प्यार मत करो। अब इंस्टाग्राम पर किसी की शक्ल देख सकते हो, उसके गुण नहीं। प्यार करने से पहले उस इंसान की परख भी कर लो। सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चल सकती। जिंदगी हमेशा तालमेल और बैलेंस से चलती है। और अपने माता पिता की आत्मा भी कभी मत तड़पाओ कि अगर आप उनको दुखी कर अपने लिए खुशियां ढूंढ रहे हो तो वह कभी नहीं मिल सकती। पूजा तो अपनी बेटी के साथ जीवन काट रही है। अगर राजू सच्चा प्यार करता तो वह पूजा की हर बात मानता। वह शराब पीने के लिए पूजा को इस हालत में छोड़कर ना जाता। उसने जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। जिस लड़की ने अपना घर और माता पिता तक छोड़ दिया, मेरे लिए उसको भी टाइम दूं,
प्रेगनेंसी की हालत में छोड़कर क्या दोस्तों के साथ शराब पीना जरूरी था? अगर वह चाहता तो अनहोनी टल भी सकती थी, पर नहीं। अगर सच्चा प्यार होता तो यह सब संभव होता। शायद राजू का प्यार पूजा के लिए दिल से नहीं था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है कि जो लड़का अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता, वह एक पत्नी की इज्जत कभी नहीं कर सकता। अगर आपको कभी भी किसी लड़के को परखना हो तो सबसे पहले यह देख लो कि वह अपने माता पिता से प्यार करता है कि नहीं। तभी वह आपको सच्चा प्यार कर सकता है। जो अपने माता पिता का नहीं हो सकता, वह पत्नी का कभी नहीं बन सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपके सहयोग से हमें और भी प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानियां लाने का हौसला मिलता है। धन्यवाद।